सवाल जो ले रहे हैं हम वो ये है अर्थव्यवस्था के ऊपर है। रुपया ट्रंप के आते ही टूटकर कमजोर हो गया, 84 रुपए 50 पैसे के आसपास झूल रहा है साहब। लेकिन मार्केट में हम खरीदने जाएंगे तो 85-86 रुपए में हमको डॉलर मिलता है, क्योंकि ये मीडियन रेट होता है 84 रुपए 50 पैसे। तो हम जाएंगे तो हमारे 85 रुपए 50 पैसे 85 रुपए 75 पैसे मिलेगा। तो ट्रंप जी के आते ही हमारी जो टोटल अर्थव्यवस्था है वो $3.6 ट्रिलियन की है। $3.6 ट्रिलियन का मतलब होता है कि $1 ट्रिलियन के अंदर 1000 बिलियन होते हैं, तो $3600 बिलियन की हमारी व्यवस्था है। $1 बिलियन में दर्शक मित्रों को बता दूं, उसमें 8500 करोड़ होते हैं। तो 8500 करोड़ को अगर आप 3600 यानी कि जो बिलियन डॉलर से आप गुणा कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, तो पूरी अर्थव्यवस्था का आईना सामने आ जाएगा। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इस $3600 बिलियन की इंडिया की अर्थव्यवस्था में $900 बिलियन का इंपोर्ट है सर हर साल का, यानी कि 1/4, और करीब करीब $700 बिलियन का एक्सपोर्ट है। तो कुल मिला के 40-42% जो हमारा हिस्सा है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर, विदेश का है। अब उसमें से एक हिस्सा $900 बिलियन का, जिसमें हमारा पेट्रोल डीजल भी है, हमारा खाने का तेल भी है, 70% खाने का तेल बाहर से आता है, 60% दालें हमारी बाहर से आती हैं, खाने की बाकी चीजें बाहर से आती हैं, फल फ्रूट बाहर से आते हैं, लोहा स्टील बाहर से आता है, हमारी सारी दवाइयों का रॉ मटेरियल चीन से आता है सर, जो कि 90% मटेरियल जिसको एपीआई कहा जाता है। इसके अलावा बाकी केमिकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल्स हैं, हमारे मोबाइल्स हैं, लैपटॉप से, सब कुछ विदेशों से आता है। तो बाद में जो असर होगा सो होगा, हमारे ऊपर तो बुरा असर उस $900 बिलियन के इंपोर्ट में 2 दिन पहले शुरू हो गया, 3 दिन पहले सर, ट्रंप के आते ही। यानी कि $84.50 में हमारा डॉलर आ गया, और ये जो खरीदेंगे 85 रुपए में डॉलर लेके खरीदेंगे, तो हमारी मौत तो अभी शुरू हो गई सर। यहां पर इमिग्रेशन वाले तो जिनको इलीगल इमिग्रेशन है बाद में वापस आएंगे इंडिया, 10 लाख जो वहां मर जाएंगे इंडियंस। इसके अलावा जो भारत में जो टैरिफ लगेगा जब ट्रंप आएंगे 20 जनवरी को, वो तो बाद में आएगा कि भारत के ऊपर 20-30% का प्यूनिटिव टैरिफ लग जाएगा। लेकिन रुपये में तो हम यहीं से मर गए सर, हमारी तो दुर्दशा यहीं से स्टार्ट हो गई है। और हम उसको खुश हो रहे हैं कि ट्रंप आएगा तो हिंदुओं के लिए अच्छा है, ट्रंप आएगा तो विश्व हिंदू परिषद बधाई देता है, ट्रंप आएगा तो ये होगा। अरे भाई तुम सोचो, तुम्हारी पॉकेट महंगी होगी, तुम्हारी रोटी जा रही तुम्हारे हाथ से, तो हमारी मौत तो शुरू हो गई ना सिद्धांत सहगल जी। हम तो ट्रेड के अंदर मार खाना शुरू हो गए ना ऑलरेडी सर। सिद्धांत जी, हम तो मार खा ही रहे, हम तो मार खा ही रहे। हमारी स्थिति क्या है, दिवाली कैसी गई है साधारण लोगों की इस बार? सबने अपना बजट कट किया है। जो मिडिल क्लास था, जिसको लोअर मिडिल क्लास कहते थे, वो तो गरीबी रेखा से नीचे चला जा रहा है। पूजा त्योहार में अब पहले जैसी बात नहीं। एडवर्टाइज करके इतनी गाड़ियां बिक गई, इतने फ्रिज बिक गए, इससे थोड़ी पता चलता है। भारतवर्ष एक बड़े डिजास्टर की तरफ बढ़ रहा है, अगर बहुत जल्दी स्थितियों को संभाला नहीं गया तो। अच्छी स्थिति नहीं, अर्थव्यवस्था तो बहुत बुरे हालत में है, बहुत बुरे हालत। मैंने पिछली बार शायद आपको कहा था, नहीं कहा था तो मैं रिपीट कर रहा हूं। अच्छे अच्छे घरों के लोग जो अपनी नाक से देखते सामने वालों को, मैला उठाने का काम कर रहे हैं। मतलब गरीब थे, लेकिन उनको अपने कास्ट का, अपने सरनेम का घमंड तो था। तो मैला उठाने वाली जो कम्युनिटी है हमारे देश में, सभी जानते हैं कौन है। उनके अलावा ऐसे लोग मोहल्ले गलियों में गाड़ी लेकर मैला उठाने शुरू कर चुके हैं, जो सिर्फ अपने सरनेम की वजह से अपने को श्रेष्ठ समझते थे। आज जिंदा रहने के लिए उनको कूड़ा उठाने का काम करना पड़ रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं बनी बनाई बात नहीं कर रहा, मैं अपने बंगाल की यहाँ की बात कर रहा हूँ। अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि ऐसे आदमी को देख के वो शर्म कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, गाड़ी के पास यूं ही खड़ा है ताकि लोगों को लगे यूं ही खड़ा हूं। एक साइकोलॉजी होती है ना, अभी वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा अपने साथ उस चीज। कोरोना में तो सब्जी बेचना शुरू कर दिया कईयों ने, अच्छे ने। एक व्यक्ति तो कोरोना काल में खत्म होने के आसपास सैलून वाला था, बोला सैलून बंद है सर, परिवार नहीं चल रहा है। 50 रुपए मेरे से लेके गया, मैंने 50 रुपए दे, मैंने कह लो सबके काम बंद है, हम क्या करें।
एक टाइम में भारत के 20 लाख बच्चे बाहर पढ़ते हैं, हर साल 10 लाख बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो अगर 2 साल का भी कोर्स है तो एट वन टाइम 20 लाख चिल्ड्रन आर आउटसाइड, यंगस्टर्स जो बाहर पढ़ रहे हैं, उनका खर्चा तो 2 दिन के अंदर बढ़ गया ना। डॉलर का रेट बढ़ गया, 1 रुपए बढ़ गया, अगर टूट गया तो उनका खर्चा तो कितना बढ़ गया सर, सोचिए ना। उनकी पॉकेट पे जो लोन ले लेके बैंकों से बेचारे पैसे भेज रहे थे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनिवर्सिटी तो मर गए ना वो तो सब पेरेंट्स। सर वो यूनिवर्सिटी कहाँ है जो हर हफ्ते बनती है भारतवर्ष में? बाहर जा क्यों रहे हैं ये लोग? प्रश्न उठाने का समय है, प्रश्न उठाने वाले प्रश्न उठाएं। भारत की जनता तो बटेंगे तो कटेंगे, गोबर में या वैदिक रीतियों में। वैदिक रीतियां अच्छी हैं, उनको आप व्यक्तिगत तौर पे अपनाइए, लेकिन समाज पे मत थोपिए ना। सही कहा। समाज को थोप रहे हैं। मैं गोबर खा रहा हूं तो तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तुम तो वैदिक रीति का समर्थक नहीं कर रहे हो, इसका मतलब मैं खा रहा हूं तुम भी खाओ। आज मैं बंगाल की वस्तु स्थिति थोड़ा सा बोलना चाहता हूं वोरा सर, 2 मिनट लूंगा आखिर में। बंगाल के लोग इस वक्त बड़ी तेजी से, मैं देख रहा हूं उनका माइंडसेट बदल रहा है। ममता के खिलाफ हो रहे हैं, सीपीएम के खिलाफ थे ही, बंगाल की गवर्नमेंट के वो बड़े खिलाफ हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। हवा ऐसी चल रही है जैसे कि अब मतलब बीजेपी वहां शासन में आ ही जाएगी। हालांकि याद है आपको, पिछली बार वो आरजीकर कांड में आपने मुझसे प्रश्न किया था कि ममता क्या इससे निकल जाएगी टर्मोइल से, तो मैंने आपको उस दिन कहा था ना कि ममता तो टर्मोइल से निकल चुकी। ममता जमीनी राजनीतिज्ञ है। मोदी जी के मुकाबले में ममता बहुत ज्यादा तेज पॉलिटिशियन है। मोदी जी तो हेलीकॉप्टर से उतरे लीडर है। एक आंदोलन आप नहीं बता सकते कि मोदी जी ने सड़क पर रह के कभी किया हो, नेतृत्व दिया हो किसी आंदोलन का। ममता ने तो कहीं सैकड़ों आंदोलनों का नेतृत्व दिया है और वो बंगाल की पल्स को जानती है। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर ये चीज है। लेकिन लोग यहाँ के, मैं आपको बता दूं, जिन मुद्दों पे दूसरे प्रदेशों में झगड़ा होता है कि ये स्कूल में नॉनवेज क्यों लेके आ गए, अंडा क्यों लेके आ गए, तो मीट क्यों बन गया, बंगाल तो 90% मांसाहारी है सर, 90% मांसाहारी है। ये हमारे बंगाल के लोग दूसरे प्रदेशों में होते हुई ऐसी घटना या ऐसी बातों पे आंख कान बंद करके बैठे हुए हैं। आज सुबह ही मेरे मोहल्ले में किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, सत्ता बदल गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मजा लेने के लिए आप लोग कूद रहे थे। 90% मांसाहारी प्रदेश है ये, 90% से ज्यादा। हाँ, तो खान पान पे रेस्ट्रिक्शन, खान पान की बातें जिस तरह से ये लोग करते हैं, खान पान पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, बंगाल में वो चलने वाला नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जी। खैर क्या कहा जाए। तो ये थी दर्शक मित्रों आपके साथ आज हमारी बातचीत संडे की मॉर्निंग को सिद्धांत जी के साथ। जो लोग सिद्धांत जी से संपर्क करना चाहते हैं उनका नंबर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान कीजिएगा, उनको पहले मैसेज डालिए और तब जब वो आपसे कहेंगे कॉल करने को तब कॉल कीजिएगा, इतना मेरा आपसे गुजारिश है। तो दर्शक मित्रों मैं आपसे आगे लूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका। और सिद्धांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपने वक्त निकाला और डेली न्यूज इंडिया 1.0 के साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।